ओम शांति 20/7/2023। आज की मुरली चिंतन। शिव बाबा का चित्र घर में एक कोठी में रखना है। जैसे भक्ति में घर के मंदिर में देवी देवताओं के चित्र रखते थे, अब इस ज्ञान मार्ग में सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना है कोठी में। घड़ी घड़ी उस चित्र के सामने बैठकर शिव बाबा से बातें करनी है, तो सारा दिन शिव बाबा की याद बनी रहेगी। नया और अनोखा प्यार है विचित्र परमपिता परमात्मा से प्यार करना। इस समय निराकार विचित्र शिव बाबा इस साकार ब्रह्मा तन में आए हुए हैं। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें इस संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है, जो कल्प में सिर्फ एक बार मिलता है। भक्ति में परमात्मा से आशाएं थी, धन मिले महल मिले। अब ज्ञान में हमारी वो आशाएं बदल जाती हैं। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। वही सभी आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है। भगवान शिव बाबा आए हुए हैं स्वर्ग स्थापन करने। वह आते ही हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा का चित्र देखते रहेंगे तो शिव बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा की मुरली विकार से छुड़ाती है, तो उसे बार बार रिवाइज करते रहना है। कोई कहे तुमने भक्ति क्यों छोड़ दी, तो उन्हें बोलना है हमने भक्ति नहीं छोड़ी है। भक्ति करते हैं सिर्फ एक शिव बाबा की। अब क्या, अब सिर्फ एक भक्ति शिव बाबा की करते हैं, हमने भक्ति नहीं छोड़ी है। हमारी युद्ध माया के साथ है। हम शिव बाबा को याद करेंगे, वह हमें तोड़ेगी। हमारी युद्ध माया के साथ है। हम शिव बाबा को याद करेंगे तो वह हमारी याद तोड़ेगी, याद तोड़ने की कोशिश करेगी, तो हमें सावधान रहना है। घर कोठी में शिव बाबा को देखते रहेंगे तो हमारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। भक्ति मार्ग में ये नहीं पता होता है कि शिव बाबा आकर क्या करते हैं, उन पर लोग बलि क्यों चढ़ते हैं। हेवनली गॉड फादर शिव बाबा को कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। वह बच्चा है, स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार है। देहधारी श्री कृष्ण नहीं है। स्वर्ग स्थापन करने वाले शिव बाबा निराकार हैं। देहधारी श्री कृष्ण नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण किसी की बुद्धि नहीं चलती है कि परमपिता परमात्मा निराकार है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं कि मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ। यहाँ नई बात है और सत्संगों में ये नहीं समझाया जाता है कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। उन सत्संगों में देहधारी बैठे होते हैं या निराकार बाप सुना रहे हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में देह अभिमान आने से विघ्न पड़ते हैं। इसलिए अब हमें अशरीरी बनना है ताकि विघ्न ना पड़े, और वापस भी हमें अशरीर छोड़कर जाना है। अब हमें देहधारियों की याद छोड़नी है। पक्का निश्चय करना है हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, हम वहाँ के रहने वाली हैं। शिव बाबा हमें इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं कि हम 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। 21 जन्म कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसे परमात्मा बाप को श्वासों श्वास याद करते रहना है। ये माया और हम ईश्वर बच्चों की युद्ध है। नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। हमारा गुरु स्वयं भगवान है, जो हमें इस पुरानी दुनिया से संन्यास करवाते हैं और नई दुनिया को याद करना होता है। क्योंकि अब प्रैक्टिकल में इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए सबका बुद्धि से संन्यास करना है इस पुरानी दुनिया का, और एक शिव बाबा से बुद्धि लगानी है। मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, हमें वापस घर जाकर फिर स्वर्ग में जाकर राज्य करना है। ये सुदर्शन चक्र फिरता रहे, बहुत आसान है। शिव बाबा का चित्र पॉकेट में पड़ा रहे। श्री कृष्ण को दिखाया है वह गावड़े का छोरा था, परंतु ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का मालिक है। ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी है। गाँव का पूरा अनुभव तो ब्रह्मा बाबा को होता है। ब्रह्मा बाबा छोटेपन में गाँव में रहते थे। हमारे पुरुषार्थ का सारा मदार याद पर है। हमें शिव बाबा की याद कभी नहीं भूलनी चाहिए, यही हमारी मेहनत है। निरंतर याद के अभ्यास से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। विजयमाला में नहीं आ सकेंगे, प्रजा में आना पड़ेगा।
वैसे चित्र की ज़रूरत नहीं है, परंतु माया भुला देती है, इसलिए चित्र रखना है। ये बाबा का घर है, इंद्रप्रस्थ है। अगर यहाँ कोई पतित छिप कर बैठेगा वह पत्थर बुद्धि बन जाएगा। इसलिए पतित को ना जाना है ना लेकर आना चाहिए, नहीं तो दोनों को सजा मिलेगी। यहाँ कोई ठगी नहीं चलेगी, इसलिए सावधान रहना है। अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। पहले हम गोरे थे, 84 जन्म ले, अब काले बन गए हैं, अब वापस गोरा बनना है। ऐसी बातें करते सब दर्शन चक्कर फिराते रहना है। आज का वरदान, सब चिंतन और सब दर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। आज का स्लोगन, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।